हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग को मॉली फिश का ब्रीडिंग के लिए हम लोग को कितना सारा मेल मॉली फिश लेना है और कितना सारा फीमेल मॉली फिश लेना है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही पेयर बाय नहीं कीजिएगा, सही रेशियो में अगर अपनी मॉली फिश का ब्रीडिंग नहीं कीजिएगा, तो आपको मॉली फिश को ब्रीड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम, और उसके साथ ही साथ बेबीज़ वगैरह भी बहुत ही कम आएगा। तो आज के वीडियो में सब चीज़ का सोल्यूशन आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि राइट पेयर क्या होता है एक मॉली फिश को ब्रीडिंग करने का। अगर आप राइट पेयर अपने टैंक में डालिएगा तो आप देखिएगा आपकी जो मॉली फिश है वो बहुत सारा फ्राइज देगी। इसलिए आज का वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिश के बारे में। ये फिश को अगर हम लोग बाय करके लेके आए तो ये ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग सबसे न्यू हॉबीज हम लोग सबसे यही गलती होता है, हम लोग एक मेल फिश और एक फीमेल फिश बाय करके लेके आ जाते हैं और उसको अपने टैंक में डाल देते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं वो ब्रीडिंग करेगा। तो हाँ, ये तो ब्रीडिंग करेगा, लेकिन इसको ब्रीडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और सिर्फ एक मेल और एक फीमेल डालने से ये तो सक्सेसफुली हो जाएगा, लेकिन बेबीज आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट रेशियो जो होता है इस फिश का ब्रीडिंग करने का वो होता है 3:1, जहाँ पर आप 3 फीमेल्स डाल सकते हैं और एक जो है वो मेल डाल सकते हैं। अब आपकी जो एक फिश जो है बर्थ देगी, वो उसके जगह में 3 फिशेस जो है मदर फिशेस जो वो बर्थ देगी। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल, ये ज़्यादा एडवांटेज है हम लोग के लिए। इसलिए कभी भी एक फीमेल को बाय मत कीजिएगा, हमेशा एक मेल और उसके रेशियो में 3 फीमेल बाय कीजिएगा। तो इससे आपको एक बार में 3 टाइम्स बेबी वगैरह मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मेल्स वगैरह लेके आ जाते हैं, या फिर सेम जितना मेल्स लाया है उतना ही सेम फीमेल लाया है। ऐसा करने से आप लोग के मेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइट करेगी ब्रीडिंग के टाइम पे अगर फीमेल कम रहेगा तो। इसलिए टैंक में मेल कम होना एज कम्पेयर टू फीमेल ब्रीडिंग के पर्पस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल ब्रीडिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और अगर टैंक में बहुत ही ज़्यादा कम फीमेल होगी तो जो भी मेल, बड़ा मेल है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जो स्ट्रॉन्ग मेल है, वो धीरे धीरे करके चेस करेगा सारा दूसरा मेल्स को और धीरे धीरे करके बहुत सारा मेल्स को मार देगा। इसलिए भी ये जो भी आप ब्रीडिंग कर रहे हैं ये 3:1 का रेशियो में कीजिएगा, जिसमें मेल्स लोग का फाइट जो है वो कम रहे, क्योंकि टैंक में पहले से ही ढेर सारा फीमेल्स है। उसके साथ ही साथ जब भी आप इस फिश का ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उस टैंक पे ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रीडिंग के टाइम पे ये फिशेज जो होता है वो फीमेल को बहुत ज़्यादा चेस करती है, या फिर कभी कई बार मेल्स वगैरह को भी अगर चेस करती है मारने वगैरह के लिए। तो इसलिए टैंक में अगर ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रहेगा तो इससे क्या होगा, एक दूसरे को जब चेस करेगी तो वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छिप पाएगी। टैंक में हाइडिंग प्लेसेस होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैंक में हाइडिंग प्लेसेस नहीं रहेगा, या फिर अगर आपका टैंक ही बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो आप देखिएगा जो अग्रेसिव फिश है वो चेस करते 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 लास्ट में जो भी दूसरी फिशेज है उसको एकदम टायर्ड कर देगी, और आप देखिएगा वो अब सही से स्विम नहीं कर पाएगी। टायर्ड हो जाने की वजह से वो एक जगह में बैठी रहेगी और वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मारेगा और वो एट दी एंड मर जाएगी। इसलिए मॉली फिश भी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव फिश होती है नॉर्मली ब्रीडिंग के टाइम पे। इसलिए उस टाइम पे सही रेशियो रखना अपने टैंक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सभी न्यू हॉबीज लोग यही गलती करते हैं। उसके साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं ये फिश का, तो उसको रेगुलर बेसिस में डाइट वगैरह देते रहिए, जिससे कि वो लोग का पेट भरा रहे। और पेट अगर वो लोग का भरा रहेगा तो इससे भी वो लोग का जो फाइट वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ब्रीडिंग के टाइम पे, या फिर बहुत ही जल्दी आप चाहते हैं अगर आपका ब्रीडिंग वगैरह हो, तो सबसे बेस्ट होता है उस टाइम पे छोटी छोटी अर्थवर्म्स वगैरह आता है, लाइव अर्थवर्म्स वगैरह आप दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी फिशेस को बूस्ट करने में, जल्द से जल्द ब्रीडिंग करने के लिए। उसके साथ ही साथ आप ट्यूफेक्स वॉर्म्स दे सकते हैं अगर आपके पास अर्थवर्म्स वगैरह नहीं मिल रहा है। लाइव ट्यूफेक्स वॉर्म्स दे सकते हैं, ड्राइड किया हुआ भी ट्यूफेक्स वॉर्म्स दे सकते हैं। उसको आपको पहले अच्छे से पानी में सोक कर लेना है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। वो जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद उसको अच्छे से पूरे टैंक में स्प्रिंकल कर देना है, जिससे कि सारी फिशेज जो है वो अच्छे से खा पाए। अगर आप एक ही जगह में सारा चीज़ को दे दीजिएगा तो जो अग्रेसिव फिशेज, जो बड़ी फिशेज है, वही सारी चीज़ को खा लेगी, दूसरी फिशेज को वो सारा चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए टैंक में अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करके दीजिए कि सारा फिशेस जो है वो स्प्रेड होके सबको अच्छे से खा पाए।
क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पे अगर वो लोग का जो भूख है वो मिटा रहेगा, अगर उन लोगों को भूख ज़्यादा नहीं लगेगा तो देखिएगा वो लोगों के बीच में फाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग को आप सही डाइट नहीं दीजिएगा तो इससे ब्रीडिंग करने में लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ब्रीडिंग सक्सेसफुली भी नहीं होगा, बेबीज़ वगैरह हेल्दी नहीं होगा। ये सारे चीज़ को करने के लिए लाइव फूड देना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप यकीन नहीं करिएगा, लाइव फूड्स या फिर ट्यूबिफेक्स वॉर्म इस टाइप का चीज़ देने से ब्रीडिंग कितना ही ज़्यादा तेज़ से होता है। और एक और आप लोगों का डाउट को क्लियर कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ 1:3 का रेशियो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फिश पॉन्ड में, बड़ा पॉन्ड है या फिर बड़ा कोई टैंक है, उसमें सिर्फ एक मेल डाल देंगे और 3 फीमेल डाल देंगे। ये एक मिनिमम रेशियो था, इस रेशियो को ही आपको फॉलो करना होता। मतलब कि अगर आपके पास एक बड़ा फिश पॉन्ड वगैरह है तो उसमें आप कैसे ब्रीडिंग करेंगे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस रेशियो को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 3 मेल ले लीजिए और उसके रेशियो में 9 फीमेल ले लीजिए। ऐसे करके ये रेशियो जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बट रेशियो यही होना चाहिए। मेल्स हमेशा ध्यान रखना है फीमेल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम रहना चाहिए। इससे फिशेस के बीच में फाइट नहीं होगा। और अगर आपके बड़ा टैंक है, बड़ा स्पेस है, वहाँ पर भी ये फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ब्रीडिंग करेगी। लेकिन वही अगर आप एक छोटे 1 फीट के टैंक में 3 मेल फिशेस डाल देंगे और उसके बाद 9 फीमेल डाल देंगे तो डेफिनेटली मेल्स में जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए कभी भी छोटे टैंक में बहुत सारी फिशेस डाल के मत रखिएगा। एक मेल 3 फीमेल ही एनफ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा करते जा रहे हैं टैंक को, वैसे ये रेशियो को भी धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। और अगर आपको ये सारे फिशेस, मॉली फिशेस, गप्पी फिशेस से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियोस चाहिए कि कब मेरी मॉली फिश, गप्पी फिश बर्थ देने वाली है, कैसे हम लोग मॉली फिशेस या फिर गप्पी फिश का फ्राइज का टेक केयर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग ऑफ मॉली फिश एंड गप्पी फिश, तो ये सारी फिशेस से रिलेटेड मेरा पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है। वो सारे वीडियोस का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे जाके सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो सारा प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। वो सारा प्लेलिस्ट भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।